प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2-3 महीने पहले तक हम जो एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम करते हैं उस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आता था वो आता था टेक सेक्टर पे। और टेक सेक्टर में भी एक ऐसा फंड जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आता था वो फंड था ICICI प्रू टेक फंड। और सरप्राइजिंगली इनफ लास्ट फ्यू वीक से टेक सेक्टर के रिगार्डिंग एंड स्पेशली ICICI प्रू टेक फंड के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेरीज नहीं आ रहे। इस वीडियो में मैं ICICI प्रू टेक फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस रिव्यू में हम ICICI प्रू टेक फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे और साथ ही इनका पास्ट रिटर्न्स चेक करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ICICI प्रू एक सेक्टर फंड है और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सेक्टर फंड्स क्या होते हैं। सेक्टर फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर फंड्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि मोस्टली वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई सेक्टर फंड्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। ICICI प्रू टेक फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक फंड है। दैट्स वाई ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट टेक सेक्टर के स्टॉक्स में करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ ICICI प्रू टेक फंड। इस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 8,300 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट S&P BSE टेक में जो स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं उन्हीं स्टॉक्स में करेगा। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.81%, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा है। किसी भी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसे हाई माना जाएगा। इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जानने के लिए हम इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 33.79, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड का पोर्टफोलियो पी कितना ज़्यादा है ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि करेंटली अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो अबाउट 20 है। इस वेरी हाई पोर्टफोलियो पी का ऑब्वियस रीज़न ये है कि अभी भी ज़्यादातर इंडियन टेक कंपनीज ओवर वैल्यूड हैं। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 112%, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर वैभव, जो कि इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर वैभव ने BTech, MTech एंड MBA किया है और इनका वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। ICICI प्रू AMC से पहले इन्होंने मॉर्गन स्टैनले, HSBC ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स, क्रिसिल एंड सिटी बैंक सिंगापुर में भी काम किया है। मिस्टर वैभव ICICI प्रू टेक फंड के साथ ही ICICI प्रू MNC फंड एंड ICICI प्रू ब्लू चिप फंड को भी मैनेज करते हैं। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। सो इन ऑल होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया अबाउट 46%, 3 ईयर्स में अबाउट 38%, 5 ईयर्स में अबाउट 31% एंड 10 ईयर्स में अबाउट 23.5%। यहाँ पर हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इस फंड का जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स आया है वो मोस्टली आया है कोरोना पैंडमिक के बाद, जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया है उसके बाद से। उसके पहले का अगर आप रिटर्न्स देखें इस फंड का तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। और बिकॉज ऑफ ह्यूज रिटर्न्स इन लास्ट 2 ईयर
इस फंड का एवरेज रिटर्न्स अक्रॉस 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर भी अच्छा हो गया है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। लास्ट 1 ईयर में उस समय बेंचमार्क सिर्फ 20% गिरा था, जबकि ये फंड 25% गिरा था। सिमिलरली 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था। सो इस डिटेल से हमें ये पता चलता है कि लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था तो इस फंड ने अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं दिया था। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2020। यहाँ पर भी अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न था 12%, जबकि इस फंड का रिटर्न्स 4% से भी कम था। और साथ ही 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। ओनली 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को स्मॉल मार्जिन से बीट किया था। ना हम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कोर्स 3 ईयर में ज़्यादा है, लेकिन बीटा अगर आप देखें तो 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों होराइजन्स में इसका बीटा 1 से कम है। और अगर इसका शार्प रेशियो देखें तो 3 ईयर 5 ईयर दोनों होराइजन्स में इसका शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, और साथ ही इसका अल्फ़ा भी बोथ होराइजन्स में 6 से ज़्यादा है। सो ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में करता है। सो लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है अबाउट 73%, मिड कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 14.65% एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.84%। नाम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। ये फंड टेक सेक्टर का एक फंड है, दैट्स वाई टेक सेक्टर के स्टॉक्स में इस फंड का टोटल एसेट का अबाउट 80% इन्वेस्ट हुआ है। साथ ही इस फंड ने 2 और सेक्टर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कॉग्निजेंट टेक एंड साइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में इस फंड ने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट 24.11%। ऑफकोर्स इन्फोसिस एक काफ़ी अच्छी कंपनी है विथ एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचर पोटेंशियल वाइज भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इतना बड़ा एक्सपोजर आइडियली किसी भी फंड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अगर फ्यूचर में किसी भी कारण से इन्फोसिस के स्टॉक में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण इस फंड का परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से हिट करेगा। सो ये फंड एक सेक्टर फंड है, दैट्स वाई सेक्टर एलोकेशन इस फंड का डाइवर्सिफाइड नहीं है, और साथ ही इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सपोजर इन इन्फोसिस। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था उसके बाद से इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू मंथ्स में ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिरा है, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। सो इस फंड के डिटेल रिव्यू में हमने इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की आईटी कंपनीज में है, और ये ज़्यादातर आईटी कंपनीज क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन इन सारे स्टॉक्स के साथ जो अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी भी इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं। करंटली अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें तो लास्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी गिरावट आया है, एंड ऑफ कोर्स ये गिरावट मोस्टली 2 रीजंस के कारण आया है।
फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड उसके कारण यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेगा। एंड सेकंड रीजन जो कि रीसेंट रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दैट इज रसिया एंड यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी और करेक्शंस आ सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस करेक्शंस लास्ट फ्यू मंथ्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। सो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस शायद ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम आईटी सेक्टर के फंड से अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट कई महीनों से मैं हमेशा ही ये रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड हैं, तो आप इस तरह के फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अभी भी अवॉइड करें। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ SIP या STP रूट से ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।